Assalamu alaikum everyone. Myself Sarah Janjua from MSc IT Third, and today on the behalf of my group members, I'm here to present the heuristic valuation of UPL Bank, and we will also present the improved design of the interface. Here, the group members, Sarah Janjua, as me on the behalf of my group members, Saida Javeria, Natasha Bano, Savera Iqbal, and Zain Ali. First of all, before starting my presentation, I would like to thank Dr. Javed Anjum, who given us the chance to come forward and present our hard work. Thank you so much, sir. Now I will move forward uh, to my presentation. This is the name of our website, which was given by Dr. Javed Anjum, and its name is UBL, United Bank Limited, and here's the logo as per according to the requirement. Now I will move forward to the next slide. Here's the first point, website heuristic evaluation. अब इसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह से मतलब जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम वेबसाइट को मतलब विजिट किया था तो what were the bad and good points, what were the weaknesses and strengths of this website. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई विल टेल यू अबाउट यूबीएल बैंक में थोड़ा सा आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बैंक के बारे में बताऊंगी कि यूबीएल बैंक एक इंटरनेशनल बैंक है। ऑलमोस्ट 7 to 10 कंट्रीज में इसकी फ्रेंचाइजीज हैं और इसकी और पाकिस्तानी ये एक इस्लामिक बैंक है और पाकिस्तान में इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हायर लेवल पे इसको अप्रोच किया जाता है और ये काफ़ी अच्छा और बहुत अच्छा मतलब वेल डिज़ाइंड इसकी वेबसाइट है और मतलब इसकी वेबसाइट जब हमने फर्स्ट टाइम देखी थी ना तो हम खुद थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। दैट वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर अस टू पॉइंट आउट एनी एरर्स और पॉइंट आउट एनी डिफिकल्टीज इन दिस वेबसाइट बिकॉज इतनी अच्छी वेबसाइट बनाई हुई थी, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। दिस इज़ एन इंटरनेशनल बैंक और एक जब एक चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में मतलब लाई जाती है या कुछ भी उसके मतलब वेबसाइट हो कुछ भी हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर वो लगती भी है देखने में कि इतनी मतलब वेल डिफाइंड और वेल डेवलप्ड होती है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसकी वेबसाइट को मैं दिखा भी देती हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम इसकी वेबसाइट को मतलब एक्सेस करते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें से कुछ भी एरर्स को निकालना और मतलब किसी किस्म की भी गलती को निकालना। तो दैट वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर अस, but I will move forward. I will come to the topic which I was saying. ओके सबसे पहले है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। जब हमने फर्स्ट टाइम वेबसाइट को विजिट किया था तो देखने में तो वेबसाइट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मतलब वेल डिजाइंड है, वेल डेवलप्ड है, बट स्टिल वी फाउंड सम एरर्स इन इट और वो ये थे कि ये बहुत ज़्यादा ना ऑप्शंस और लिंक्स के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड थी, जिसकी वजह से इसकी लुक भी थोड़ी सी क्राउडी क्राउडी आ रही थी और थोड़ा सा मतलब इतनी कोई वेल डिफाइंड नहीं लग रही थी कि अगर आपको मतलब कोई क्रिटिकल किस्म का बंदा जाए ना और वेबसाइट को देखे तो वो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ वो यही निकालेगा कि बहुत ज़्यादा लिंक्स के साथ ओवरलोडेड है जिनको कम करने की ज़रूरत है, जो कि कस्टमर को कंफ्यूज भी कर सकते हैं, यूज़र को कंफ्यूज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है कि कस्टमर को हर चीज़ की एक्सेस है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन उसको जो है ना सेम पेज पर उसको सब कुछ मिल रहा है और उसको कहीं भी मतलब कोई और वेब पेज ओपन करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ होम पेज पर अवेलेबल है। लेकिन होम पेज पर मसला ये है कि वो बहुत ज़्यादा लिंक्स और ऑप्शंस के साथ और पिक्चर्स के साथ ओवरलोडेड है। सॉरी। उसके बाद और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। तो द सेकंड पॉइंट इज़ मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड, कि मतलब जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो अगर आप इसको कंपेयर करें रियल वर्ल्ड पे तो कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। आपको मतलब सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ना वो सब की सब फैसिलिटीज़ आपको वेबसाइट पर ही मिल जाती हैं। जब आप इसकी वेबसाइट पर जाते हो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप स्पेशली जो है वो अपना अपने मतलब घर से बाहर निकलो और आप फिर देन इनकी फ्रेंचाइज को विजिट करो, अपना काम करो। आप घर बैठे भी इनको एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद है यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम, थर्ड नंबर।
एज आई मेंशन बिफोर कि इसके अंदर मतलब हर किस्म की एक्सेस घर बैठे आपको है वेबसाइट की। किसी किस्म का आपको ये नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ वेबसाइट पर वो सॉरी फ्रेंचाइज पर जाऊँ और अपना काम करूँ। हर किस्म का फ्रीडम एक्सेस कस्टमर को हर आसानी के साथ हर एक टैप पे एक बटन पे आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। देन उसके बाद है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। यूबीएल एक बहुत ज़्यादा मतलब एक वेल नोन, वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड बैंक है और ये विद टाइम एवरी पासिंग मिनट ये मतलब एवरी पासिंग डे ये मतलब अपने आप को ग्रो करवा रहा है, मतलब बहुत अच्छे और बहुत वेल डिफाइंड तरीके से ग्रो हो रहा है। तो इस वजह से इसका स्टैंडर्ड भी ऑब्वियसली व्हेन यू ग्रो इन योरसेल्फ और योर बिजनेस इन मार्केट, तो आपको अपना वो एक वो चीज़ एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये अपने बैंक को इन रियल वर्ल्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो ये अपनी वेबसाइट को भी मेंटेन करेंगे। बट ये है कि थोड़ी-सी फिर भी चीज़ें हैं जिनको अपडेट करने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल इनकी कंसिस्टेंसी स्टैंडर्ड ऐसा है कि मतलब फर्स्ट एट फर्स्ट ग्लांस आई रियली एप्रिशिएटेड देयर वेबसाइट। उसके बाद है 5th नंबर पर एरर प्रिवेंशन। अब इसमें ये है कि इसमें मतलब ऑलरेडी इतनी एडवांस फीचर्स के साथ इसको डेवलप किया गया है कि किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसमें कोई और फीचर ऐड करूँ। ऑब्वियसली इंटरनेशनल बैंक है तो फिर एडवांस तो होगा। तो बट इसमें फिर मैं वही चीज़ बार-बार निकालूँगी। एक जो नुक्स है कि वो ये है कि लिंक्स के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है और उसको कम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ थी एक, और दूसरी चीज़ ये कि हर ऑप्शन मतलब कितने ज़्यादा ऑप्शंस ऐसे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ना एक एग्ज़ाम्पल भी दे रखी है नॉन रेज़िडेंशियल पाकिस्तानी। ठीक है? ये जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि जो 2 दफ़ा दिए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो 3 दफ़ा दिए हुए हैं। तो उनको अगर हम मिनिमाइज़ कर दें और एक दफ़ा मतलब उनको कर दें, तो ये भी एक तरीका है जिसकी वज़ह से इनका ओवरलोड कम हो सकता है। उसके बाद है रिकॉग्निशन रादर देन कॉल। जब आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट पर जाते हैं ना, तो इसका डिज़ाइन और इसका सिस्टम मतलब इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब आप रियल वर्ल्ड में भी इनकी फ्रैंचाइज़ को विज़िट करते हैं या वैसे भी करें, तो आपके पास एक वो ब्लू कलर का ना ब्लूइश कलर का आपके पास एक वो इमेजिनरी एक डिज़ाइन बन जाता है कि हाँ, मैं यूबिल लॉगिन करूँगी, तो उनकी ब्लू कलर की वो आगे लोगो आएगा और इस तरह से उनका नेम आएगा सब कुछ ना। तो वो बड़ा एक अच्छा मतलब लगता है, आपके माइंड में स्टोर हो जाता है कि हाँ, यार वो पिक्चर है और ये सब कुछ इस तरह से है। तो उनके लोगोस भी बड़े मतलब इस तरह से लोगोस और वर्डिंग इस तरह की है कि कस्टमर के ऊपर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हाँ, ये मतलब मैंने ये चीज़ यहाँ देखी थी, वहाँ देखी थी, मतलब इनकी मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स इन्होंने लगाई हुई हैं कि मतलब आप उनको ईज़िली फॉरगेट नहीं कर सकते। तो ये मैं बहुत एप्रिशिएट करूँगी कि मतलब इनके लोगोज़ और इनके यूज़ ऑफ वर्ड्स और हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से प्लेस किया गया कि यूज़र अगर एक दफ़ा विज़िट कर ले ना, तो आप उसको भूल नहीं सकते। अब मैंने जब थोड़ी देर पहले अपनी वेबसाइट को गूगल पर मैंने सर्च किया, तो आप ऑब्वियसली ये एक ऑब्वियस सी बात है कि ये जो चीज़ है ये आपके माइंड में स्टोर हो गई होगी, इनका लोगो और इनका कलर वग़ैरह। तो ये मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि ईज़िली स्टोर हो सकते हैं आपके माइंड में। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। आप इसको मतलब इतनी फ्लेक्सिबल है कि मतलब मैंने पहले भी बताया है कि मतलब इतनी वेल डेवलप्ड है कि हर मतलब इसको हर 12 घंटे 24 घंटे बाद ना रात 12 बजे इसको अपडेट किया जाता है। ताकि कस्टमर जो है ना वो ईज़िली अगर उसको कोई नई न्यूज़ चाहिए, नई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मतलब वो ईज़िली गेट कर सकता है। उसके अलावा जो सारी वेबसाइट है ना वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड है और कस्टमर की हर तरह की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, हर किस्म के मतलब उसको प्रोवाइडेंस है हर चीज़ की। कुछ एक चीज़ें हैं जो कि ओवरकम करने की ज़रूरत है, वो मैं रीडिज़ाइन में आगे जाके बताऊँगी। उसके बाद है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। इसमें क्या है कि बहुत पिक्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की, ये नहीं है कि पिक्चर्स बड़ी ख़राब यूज़ की हुई हैं या पिक्चर्स को बड़ा वो मतलब मेसी तरीके से लगाया हुआ है। ओवरलोडेड हैं, लिंक्स भी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, डिज़ाइन थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ी गलतियाँ हैं, बट ये है कि पिक्चर्स बहुत अच्छी लगाई हुई हैं, कोई फ़ालतू पिक्चर्स नहीं है। ओवरलोडेड जो हैं उनको अगर एडजस्ट किया जाए तो वो बहुत अच्छी लुक दे सकती हैं, बट उसके अलावा ऑन द होल the pictures which are placed are matlab are very good and are higher in quality, as well as they uh, they attract customer very easily.
उसके अलावा उसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि बड़ी प्रोफ़ेशनल वेबसाइट है और बड़ा फर्स्ट ग्लांस में ही आपको बड़ा प्रोफ़ेशनल किस्म का लुक देती है। तो बस ये है कि मेन पेज पर जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और कुछ एक चंद वेब पेजेज़ पर जो पिक्चर्स और लिंक्स की वज़ह से ओवरलोड है ना, वो कस्टमर के ऊपर ज़रा हेक्टिक किस्म का एक इन्फ्लुएंस डाल सकती है, उसके अलावा और कोई मसला नहीं है इसमें। और यूज़र डायग्नोस अच्छा इस पॉइंट में ये है कि मैं ऑलरेडी कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि ओवरलोडेड लिंक्स हैं और उसके बाद हाँ, इसमें ये है कि जब आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है ना, हमने जो मेन पेज क्रिएट किया था ना, हमारे मेन पेज क्रिएट करने का मकसद ही यहाँ पर सॉरी हमारी वेबसाइट में ये होम चलें ये मैं ना आपको आगे जाके बताती हूँ सो दैट यू कैन गेट इट प्रॉपर्ली। इसमें थोड़ा-सा ना ये चीज़ का मसला था कि कस्टमर को अगर हेल्प चाहिए ना, तो कस्टमर को ईज़िली हेल्प की मतलब वो उसको ढूँढना पड़ता था किसी ऑप्शन में जाके कि हाँ, मुझे इधर जाना है देन मुझे हेल्प मिलेगी। कोई कस्टमर है, कोई इतना पढ़ा-लिखा नहीं है या उसको इतना आइडिया नहीं है, इतना उसका कंप्यूटर के साथ इंटरैक्शन नहीं है, तो उसके लिए तो मसला हो सकता है कि वो कैसे पता चलेगा भई कि मैंने हेल्प के लिए कहाँ जाना है। तो ये चीज़ है जिसको थोड़ा ओवरकम करने की ज़रूरत थी, तो इसके ऊपर हमने थोड़ा काम किया है। उसके बाद है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन ये मिलते-जुलते पॉइंट्स हैं दोनों आपस में कि कस्टमर को मतलब हर चीज़ जो है ना वो अवेलेबिलिटी को थोड़ा-सा प्रॉपर किया गया है, ताकि उसे जो चीज़ जो चाहिए वो वहाँ पे उसको मिल जाए। उसके अलावा चंद एक चीज़ें हैं कि मतलब जिन चीज़ों से मतलब वो ना वाकिफ़ है ना, उनको उनसे वाकिफ़ कराया गया है। ये थी सारी वेबसाइट की हॉलिस्टिक इवैल्यूएशन कि मतलब जब हमने वेबसाइट देखी तो हमें कौन-कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कौन-कौन सी चीज़ें बुरी लगी और हम लोगों ने किस तरह से उनको रीडिज़ाइन किया है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। अब यहाँ पे वेबसाइट की रीडिज़ाइनिंग जो कि गलतियाँ हमने निकाली थी और उनको एट आवर बेस्ट हम किस तरह से ओवरकम करवा सकते थे, वो बताया गया है। अब इसमें ये हमारी बेसिकली वेबसाइट है जो कि हमने रीडिज़ाइन करी है, ठीक है? ये हमारा लॉगिन पेज है। मीन्स के जब आप वेबसाइट लॉगिन करते हैं ना, जैसे मैं अब यहाँ पर हूँ, तो अगर मैंने वेबसाइट फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन की है, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। जब मैं यहाँ पर आऊँगी, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले मेरे पास ये वाली पॉपअप जनरेट होगी, ये वाली, जो पेज मैंने लगाया है। इसमें क्या है, लॉगिन टू अकाउंट, हेल्प और मतलब उसके बाद ना हमने वेयर यू कम फर्स्ट का जो इनका लोगो है ना, वो थोड़ा ठीक करके लगाया था क्योंकि वो कोई इतनी अच्छी लुक नहीं दे रहा था, तो फिर इसको ज़रा सही करके लगाया था। तो मतलब कि पढ़ने में थोड़ा मुश्किल थी। जैसे कि यू और फर्स्ट है ना, तो इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। आप यहाँ वेबसाइट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अ, वेयर और कम जो है बहुत बारीक लिखा हुआ है, यू और फर्स्ट थोड़ा-सा वो मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा-सा सही करके लिखा था। तो ये पॉपअप जनरेट होगा कि अगर कस्टमर को हेल्प चाहिए तो वो सिंपली हेल्प पे क्लिक करेगा और अगर नहीं मतलब अकाउंट लॉगिन करना है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा और अपना काम करके बस खत्म। उसके अलावा अगर उसको इनमें से कोई काम नहीं करना तो वो सिंपल क्रॉस पे क्लिक करेगा तो ये पॉपअप जो है वो बंद हो जाएगी और ऑफिशियल वेबसाइट मतलब कि ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी वेबसाइट के वो वाला पेज है जो कि थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा नहीं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था और इसको हमने ओवरकम कराया है। ओवरकम कराने के बाद ये चीज़ें एडजस्टेड हैं ऑलरेडी इसकी पीपीटी मैं बना चुकी हुई हूँ और शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो आफ्टर द एडजस्टमेंट ये सब चीज़ें हैं उसके मतलब किस तरह से हमने जो लिंक्स थे वो ओवरलोड अभी यहाँ पे भी आपको ऐसा ही लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा ना लिंक्स के साथ ओवरलोडेड है, बट ऐसा नहीं है। जब इसको एडजस्ट किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर मीन्स के इसके अकॉर्डिंग जब इसको एडजस्ट किया जाएगा तो ये मतलब बहुत एक अच्छी लुक देगा, इतना क्राउडेड फील नहीं होगा। देन उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस थे कि स्पीक टू यूबीएल और एंड कस्टमर प्रोटेक्शन। ये हमने यहाँ पे ये पेज ऐड किया था क्योंकि कस्टमर को थोड़ा मसला होता था ढूँढने में कि मुझे कहाँ से मतलब हेल्प लेनी है, कहाँ से मुझे मतलब अपने नुमाइंदा को मुझे कहाँ से एक्सेस करना है, तो वो मतलब बोल्ड करके थोड़ा ऊपर डाला क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा साइड पर था, तो हम इसको इसके लिए हमने मतलब जो है ना इसको थोड़ा-सा हाइलाइट करके लिखा है। यहाँ पर आकर उसको जिस भी किस्म की हेल्प चाहिए वो यहाँ पर आकर ले सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद यूबीएल चैट है। इसमें यूबीएल चैट में ये इश्यू था अच्छा इस वाले पेज में हमने और भी बहुत सारी नेविगेशंस और ऑप्शंस को ठीक किया है।
तो वो ऑलरेडी मैं अपनी पावर पॉइंट में बता चुकी हुई हूँ। और देन उसके बाद यूबीएल चैट का ऑप्शन है। अब इसमें ये मसला था कि यूबीएल चैट का ऑप्शन अवेलेबल तो था, पर इसमें हर वक़्त जो है ना एक नुमाइंदा नहीं था होता कि मतलब जो कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन उनका करवा सके या मतलब उनको हेल्प दे सके या उनसे बात कर सके। तो आपको यहाँ पे मैसेज लीव करना पड़ता था, वो देखते थे, रिस्पॉन्स देते थे, फिर आपको मतलब ये काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर था, तो टाइम टेकिंग था। तो हमने इसको ज़रा जो है ना एक काइंड ऑफ हेल्प कर दी है कि मतलब जब यूज़र यहाँ पर जाए, चैट करना चाहे, चैट करके तो बंद करके अपना काम खत्म करेगा। देन उसके बाद है यूबीएल फंड्स लॉगिन। इसको थोड़ा-सा हमने एडजस्ट किया था, स्क्रॉलर खराब था, स्क्रॉलर ठीक किया था। इसकी डिटेल्ड मैंने अपनी पीपीटी में ऑलरेडी बताया हुआ है, कुछ चीज़ें ऐड की हैं, ओमिट की हैं कुछ चीज़ें इसमें से, वो मैं आपको बताती हूँ। ये वो पेज है जहाँ पे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत थी उतनी दी गई है, उसके अलावा बाकी की यहाँ पर एडजस्ट की गई है। इसमें वो वाली इन्फॉर्मेशन थी जो कि अकॉर्डिंग टू क्विक लिंक्स है, ठीक है? और यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन है जो कि अकॉर्डिंग दिस पेज है। तो ये हमने ओमिट करके यहाँ पर भी लगाया है। उसके बाद है कॉर्पोरेट बैंक लॉगिन। अब ये इसमें मसला ये था कि जब कस्टमर इस वाले लिंक पर जाता था, फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर जब यहाँ पर जाता था ना यहाँ पर कॉर्पोरेट बैंक लॉगिन में, तो मसला ये होता था कि वो एक नए पेज पर खुलता था। फिर जब वो यहाँ होम पेज पे क्लिक करता था, तो वो वहाँ होम पेज पर नहीं जा सकता था। तो ये चीज़ थी एक कि इसको हमने जो है ना उसी सेम पेज पर ही लिंक किया कि कस्टमर उधर क्लिक करे, ये पेज वहीं पर खुले, कस्टमर अपना काम करे, वहीं से होम पेज पर वापस आ जाए। एंड वन थिंग मुझे होम से याद आया कि हमने यहाँ पे होम का बटन ऐड किया ये। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं ना, अब जैसे मुझे कहीं पीछे बैक जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, मुझे वापस होम पर ले आएगा। पर मुझे स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा कि ये एक लोगो है, पर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि यह होम है। तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा कि मतलब यहाँ से मैं होम पे जा सकती हूँ। इसलिए हमने यहाँ पर यूबीएल के साथ हर पेज पे यूबीएल होम का बटन ऐड किया है कि ताकि कस्टमर जो है वो उसको पता हो कि मैंने होम पेज यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं होम पर वापस आ उसके बाद ये ऐप डाउनलोडर का पेज था। ऑब्वियसली अब हम समटाइम्स होता है कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है और मुझे अपना बैंक अकाउंट लॉगिन करना है, तो मेरे पास यहाँ पे एक फैसिलिटी होगी कि मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ, वहाँ पे डाउनलोड करके इज़िली मैं अपना अकाउंट लॉगिन करके अपना कोई भी काम कर सकती हूँ। देन उसके बाद ये नो चेंज पेज है कि कहाँ-कहाँ हमने चेंजेस किए हैं, कहाँ-कहाँ पर हमने चेंजेस नहीं किए। तो ठीक है, ये सारा उसमें बताया हुआ है कि मतलब कहाँ पे चेंजेस किए और कहाँ पर नहीं किए। दैट्स ऑल अबाउट द रीडिज़ाइन ऑफ द सिस्टम कि मतलब किस तरह से मैंने अपने सिस्टम को रीडिज़ाइन किया, किस तरह से और इसकी रीडिज़ाइन पीपीटी ऑलरेडी आई हैव सबमिटेड एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट द those accepted and not accepted points by my opponents. अब हमने जिनके साथ अपनी वेबसाइट एवेलुएट करने के लिए जिनको दी थी, उन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे। अब मैं उनको डिस्कस करने जा रही हूँ कि कौन से पॉइंट्स मैंने एक्सेप्ट नहीं किए। अब इनमें मैंने ये बताना है कि जब मैंने उन्हें अपनी वेबसाइट रीडिज़ाइन करने के बाद भेजी, उन्होंने उसमें से कौन-कौन से नुक्स निकाले और उन वो वाले कौन से नुक्स वैलिड थे और कौन से इनवैलिड थे, अब उनके बारे में मैं बात करूँगी। तो हमारे जो अपोनेंट्स थे वो ये थे अहमद, एहसान, अलीम एंड उस्मान। तो उन्होंने सबसे पहले वाला जो पॉइंट है वो ये है कि विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो उनका जो हमारे रीडिज़ाइन के बाद उन्होंने जो मतलब गलती निकाली या उन्होंने नहीं निकाली या जैसा भी उन्होंने वैल्यूएशन दी अपनी वो ये थी दिस website satisfies the user with its good visibility of status as it tells that on which point where we right now and what we can do. तो ये ऑलरेडी एक इस चीज़ की प्रोवाइडेंस नहीं थी, तो ये हमने प्रोवाइड करी, तो इस एवैल्यूएशन को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ओके सॉरी, नॉट एक्सेप्टेड के बारे में बताना था। अच्छा, सॉरी। उसके बाद है सेकंड नंबर पर इन्होंने हमारी एक गलती निकाली है कि मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। There is no Urdu language embedded on the homepage, so some people can get into trouble while surfing. They have to add Urdu language tab on the page. Okay. इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि हमने इसके लिए
एक ऑप्शन ऐड किया हुआ है। जब ऑब्वियसली जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या आपको उनके नुमाइंदा से बात करनी है, यू विल क्लिक ऑन स्पीक टू यूबीएल। तो जब आप स्पीक टू यूबीएल पे क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ पर ले आएगा, ठीक है? यहाँ पर जब आप आएँगे तो स्पीक टू यूबीएल इंग्लिश, स्पीक टू यूबीएल उर्दू, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसलिए हम ये इनकी जस्टिफिकेशन इवैल्यूएशन इनकी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देन उसके बाद है there should be a cancel button present on login form that if user choose something wrong by mistake, he can take immediate reaction on it to save some time. Okay, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि यूजर कैन इजीली रिमूव और कैन प्रेस द होम बटन। अगर यूजर से कोई ऐसी गलती हो भी गई है तो जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर सेव रहेगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट जिन्होंने वेबसाइट डिज़ाइन की है, ये उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इस चीज़ का जो है वो होल्ड लिया हुआ है। तो ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर उसके से गलती हो भी गई है तो सिंपली होम पेज पर वो होम बटन पर क्लिक करे तो पेज रिफ्रेश होकर दोबारा आ जाएगा। तो ये चीज़ है कि अगर आप एक दफ़ा अपने बैंक को मतलब अपना नेम और मतलब ईमेल एड्रेस लॉगिन कर देते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप जो है वो मतलब आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट इवैल्यूएशन। उसके बाद है यस 6 नंबर पर recognition rather than call. The main page is little bit crowded and options are visible, but upper part is having small tabs that can be replaced by fewer tabs with extra tabs hidden inside those present tabs. अच्छा, अब इसमें हमने ये एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप वेबसाइट को इन रियल एक्सेस करते हो तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड लगती है, ठीक है? तो जैसे कि अब यहाँ पर मैं आई हूँ ना, यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करूँगी ना, तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाएँगे, ठीक है? और मुझे सबसे पहले नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करूँगी तो फिर ये बंद होगा। तो उसके लिए मैंने बहुत आसान काम किया था कि हमने यहाँ पर टैब्स जो हैं, यहाँ पे छोटी लग रही हैं, आप इनको बड़ा कर लो तो आपके लिए बड़ी हो जाएँगी वो। तो जब आप इनको वेबसाइट पे डिज़ाइन करोगे तो इतना कोई क्राउडेड लुक नहीं देगा। तो ऑब्वियसली मेरे पास जगह कम थी, कंजेस्टेड थी, तो इस वज़ह से ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर एरोज़ लगाए गए हैं ताकि एरो खुलें, एक मतलब एक लिमिटेड जगह पर खुलें, वहाँ से आप एक्सेस करो अपना पॉइंट और वहीं से बंद कर दो, कि आपको ये ना हो कि वो पूरे पेज पर ही फैल जाए और आपको मुश्किल हो। तो ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है Number 9, help users recognize, diagnose and recover from errors. Okay. इसमें हमने अपनी justification उन्होंने बोला है कि no, there is no solution suggested when it got error as no there is no mention term as recover or diagnose the error in the observation. If you go through website, अब मेरी justification ये है कि whole website there are option for help almost on every page. आप जब वेबसाइट पर जाते हो तो आपको हर पेज पर इनफैक्ट पॉपअप में आपको सबसे पहले हेल्प का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो ये हम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली हर पेज पर ऑलमोस्ट जो है हेल्प का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है? तो आई डोंट थिंक सो कि आई कैन एक्सेप्ट दैट और इसमें कोई ऐसा मतलब इवैल्यूएशन में ऐसा कोई पॉइंट है कि हम इसे एक्सेप्ट करें क्योंकि हेल्प का ऑप्शन तो सबसे पहले आपको पॉपअप में है नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ है जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है नंबर 10 हेल्प एंड documentation. There is no FAQ present on the website main page. FAQ is a necessary thing in the documentation as user gets some ideas about their queries from there. This option should be on the main homepage for the easy access to the customer. Okay. जब कस्टमर को किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि जब ऑब्वियसली मैं जब किसी वेबसाइट पर जाऊँगी, तो मैं सबसे पहले उनके नुमाइंदा से बात करना चाहूँगी। तो जब मैं उनके नुमाइंदा से बात करूँगी, तो मैं स्पीक टू यूपीएल पे क्लिक करूँगी, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एफएक्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करूँगी, मुझे किसी किस्म की भी डिटेल चाहिए होगी, तो वो मुझे ऑब्वियसली ईज़िली मिल जाएगी। तो I cannot accept that evaluation by them.
उसके बाद एक इनकी इवैल्यूएशन वो ये थी कि the aesthetic of the website acceptable, it does have minimalist design so that user can easily interact with the website without any trouble. तो ये इनके वैल्यूएशन मैं एक्सेप्ट करती हूँ और इस पर वी विल रीडिज़ाइन एंड ऐड दैट थिंग कि बाकी अगर कस्टमर जो है वो इतनी ज़्यादा पिक्चर्स बड़ी-बड़ी यूज़ की हुई हैं कि मतलब जो कि डिज़ाइन का लुक इतना थोड़ा ख़राब कर रही हैं, तो इस वजह से इस डिज़ाइन यहाँ पे मैं इनकी जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट करती हूँ जो कि मुझे अपने डिज़ाइन में ठीक करने की ज़रूरत है एंड आई विल वर्क अपॉन इट। So that was all about the responses they have given to me, which I haven't accepted, and I have told you the reasons. Now I will move forward to the next slide, accepted response कि मतलब जो कि मैंने चीज़ें accept करी हैं, जो कि मैंने मतलब मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ इनकी ठीक है, तो मैं अब उनके बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने एक्सेप्ट की है वो ये है कि this website satisfies the user with its good visibility of stages as it tells that on which point where we right now and where we can do, ठीक है? तो ये हमने इस तरह से इसको रीडिज़ाइन किया है, इस तरह से इसको बनाया है कि कस्टमर इज़िली जो है ना मतलब कहीं भी जा सकता है, कहीं भी एक्सेस कर सकता है। उसके बाद consistency and standards. The word in every scenario was different for taking different action. Nothing is repeated, so we can say जैसे मैंने आपको बताया था very first के repeat बार-बार हुए हैं, तो हमने उस repetition को कम करके जो है ना वो ख़त्म कर दिया था, जो कि इन्होंने भी इस चीज़ को accept किया है, तो this was the another point to which I have accepted. उसके बाद है नंबर 5 पर error prevention. Yes, it does show error message when ये सॉरी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ एवैल्यूएशन। अब इसमें ये चीज़ है कि यस देयर इज़ नो सच इशू एज टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पर्सन कैन इजीली यूज़ द इंटरफेस वेरी इजी टू यूज़। अब इसका सिस्टम ही डिज़ाइन ऐसे किया है मतलब थोड़ा सा लिंक्स को ओवरलोड कम किया है ताकि कस्टमर इजीली गेट कर सके और उनको ये पॉइंट अच्छा लगा एंड दे हैव एक्सेप्टेड दैट। और उसके बाद है ये वो कुछ स्टैंड पॉइंट्स थे जो कि उनके जो जिस पे हम भी और वो भी एग्री करते थे एंड वी बोथ एक्सेप्टेड दैट। देन उसके बाद है मतलब मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट और अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट के किस तरह से मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क अपॉन एनी टेक्निकल थिंग तो बहुत सारी मिस्टेक्स निकलती भी हैं। सो और मेबी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर अपनी मतलब वेबसाइट किसी और को दूँ तो वो इससे ज़्यादा गलतियाँ निकाले। तो इसको मैं अपने मैक्सिमम पे इम्प्रूव करूँगी और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। जो चीज़ इन्होंने पॉइंट आउट की थी वो कुछ एरर प्रिवेंशन में ये थी कि हाँ, ईमेल वाली चीज़ जो थी अ, वो मतलब उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, कभी नहीं होती। तो उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है वो पिक्चर्स और उनकी रीडिज़ाइनिंग और उन सब कुछ उनको ठीक करने की ज़रूरत है, तो आई विल वर्क अपॉन देम कि मतलब पिक्चर्स ऐड करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे पिक्चर्स ऐड नहीं की, क्योंकि मैंने एक वो टेक्निकल सा रीडिज़ाइन सा बनाया था, तो इसलिए मैंने कोई पिक्चर्स ऐड नहीं करी बट आई विल वर्क अपॉन देम एंड आई विल ऐड एज़ वेल। तो इसके अलावा ये सारा मतलब ह्यूरिस्टिक सॉरी ये सारी ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन थी और इंटरफेस और डिज़ाइन था यूबीएल बैंक के बारे में और जो चीज़ें जो वीकनेसेस हैं आई विल ओवरकम देम एंड जो मतलब सिस्टम रीडिज़ाइन था वो सब आपके सामने था। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड दिस इज़ आवर वर्क। सो अल्लाह हाफ़िज़।